तो भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि सरकार है, हमारी मांग है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। हमारी तो मांग ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो जवान है आरपीएफ का, वो खड़े होकर खुलेआम बोल रहा है कि वोट अगर देना है तो मोदी को देना है और योगी को देना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि देश के अंदर इन लोगों ने जहर फैलाने का काम किया है, जहर फैला रहे हैं। अगर अमित शाह चाहे तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हरियाणा हो, अब तो वो बात दिल्ली में भी आ गई, नागलोई में भी दिल्ली के अंदर इस तरीके की सांप्रदायिकता के वाले दंगे फैलाए जा रहे हैं। दिल्ली आज अलर्ट पे है, अपनी तरफ से आंखें मूंद के बैठी है, प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है और अमित शाह, नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं। हमारे साथ अभी लिलोटियो जी हैं। सर, जो पूरा मामला है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, तुलना की जा रही है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सरकार। देखिए, यहाँ पर राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारा अपना पारिवारिक मामला है, समाज का मामला है। जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पूरे देश के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो मणिपुर के अंदर अभी हुआ, वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र के अंदर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मणिपुर के अंदर जो घटना घटी, जो हम सब लोगों ने उसके वीडियोस देखे, दिल को दहलाने वाली घटना थी वो। हम सब लोग परिवार के लोग हैं, हमें मालूम है कि किस तरीके से अत्याचार, दुराचार उन महिलाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन है उसकी अगुवाई के अंदर वो सब हुआ। एक षड्यंत्र था वो, ताकि आदिवासी समाज के लोग अपनी आवाज़ ना उठा सकें। और यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, हम लोग विपक्ष के अंदर हैं। यहाँ पर हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर भी कोई अत्याचार हो तो उसकी आवाज़ हम लोग उठाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि सरकार है, हमारी मांग है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। हमारी तो मांग ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस तरीके की घटना घटी और देश का प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठा है। इस्तीफे की बात आप लोग जब करते हैं तो जाहिर सी बात है, बीजेपी द्वारा कहा जाता है कि एनडीए की सरकार है, ये यूपीए सरकार नहीं है, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। 350 सांसद एनडीए के पास है। ये देखिए, हम विपक्ष के अंदर हैं और विपक्ष का काम है अपनी आवाज़ उठाना और वो आवाज़ जो दबे कुचलों की आवाज़ है उसको उठाना। एनडीए क्या कहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, वो तो अभी जो बृजभूषण था उसके ऊपर आरोप लगे, पॉस्को का उसके ऊपर आरोप लगा, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सरकार उसको डिफेंड करती रही, उसको बचाती रही। अभी जो टैनी इनका वो था, होम मिनिस्टर था लखीमपुर खीरी के अंदर, किसानों के ऊपर उसने टेम्पू उसके बेटे ने चढ़ा दिया। सरकार आज भी वो पद के ऊपर काबिज है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि समाज के अंदर, देश के अंदर जो आतंक मचाए उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करना, ताकि वो इस तरीके के आतंक को बढ़ाते रहें। अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो आदिवासी समाज के नौजवान के चेहरे के ऊपर पेशाब कर रहा था, वो दिल को दहलाने वाली बात है। संविधान में इस चीज़ के लिए सख्त कानून है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन लोग जानना चाहते हैं सर, संयोग है प्रयोग। अभी जिस तरीके से एक किसी इमाम की हत्या कर दी गई गुड़गांव के अंदर, किस तरीके से वो जो जवान है आरपीएफ का, वो खड़े होकर खुलेआम बोल रहा है कि वोट अगर देना है तो मोदी को देना है और योगी को देना है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि देश के अंदर इन लोगों ने जहर फैलाने का काम किया है, जहर फैला रहे हैं ताकि जो मेन मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान हट जाए। आज सबका ध्यान मणिपुर के ऊपर हुई घटना के ऊपर है। आज सबका ध्यान जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों के जो दंगे हो रहे हैं उसके ऊपर है। जो मुद्दे हैं वो है बेरोज़गारी का मुद्दा, है महंगाई का मुद्दे, और बहुत सारे इस तरीके के हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ में लोगों के जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार वो ध्यान बांटने के लिए एक षड्यंत्र के तहत इस तरीके की पूरे देश के अंदर आतंक
फैलाने का काम करते हैं। बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग खुलेआम आतंक मचा रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, लेकिन ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये अफसोस की बात है और हम उसका विरोध करते हैं। नहीं कर रही है तो क्या सरकार की इसमें कोई भूमिका है? क्योंकि मोनू मानेसर जो है फरार है, बाकायदा टीवी चैनल को इंटरव्यू देता है और पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मतलब पत्रकारों की पहुंच है लेकिन सरकार की पहुंच, पुलिस की पहुंच नहीं है। अगर अमित शाह चाहें और उनको लगता है कि जिसने भी ये आतंक मचाया, जो उनके अग्रिम संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अग्रिम संगठन जो आरएसएस के लोग हैं, अगर अमित शाह चाहे तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। आज साइबर इतना एडवांस में जा चुका है कि अगर सरकार चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उनको पनाह दी जा रही है ताकि वो इस तरीके का लोगों के अंदर दहशत मचाए कि हम अपराध भी करेंगे और खुले घूमेंगे। तो क्या जिस तरीके से तमाम लोग आरोप लगाते रहे कि मणिपुर में जो है पूरी प्लानिंग की गई थी, पटकथा इसकी नागपुर में लिखी गई थी, क्या मणिपुर वाली आग अब हरियाणा तक पहुंच गई है और इसीलिए हरियाणा को जलाने की कोशिश है? देखिए, हरियाणा हो, अब तो वो बात दिल्ली में भी आ गई। नागलोई में भी दिल्ली के अंदर इस तरीके की सांप्रदायिकता के वाले दंगे फैलाए जा रहे हैं और एक आज पुराना है। दिल्ली आज अलर्ट पे है, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से आंखें मूंद के बैठी है, प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है और अमित शाह, नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार हैं और वो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। आज विपक्ष के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे और वो अपने इस पूरी चर्चा से भागना चाहते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सार्थक बैठती है। नरेंद्र मोदी, सर लास्ट सवाल है, नरेंद्र मोदी जब राजस्थान दौरा करते हैं, इसके बाद बीजेपी पूरा लिस्ट जारी करती है कि एक दिन में 10-15 लोग हत्याएं की जा रही हैं, रेप किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वहाँ पर तो आपकी सरकार है, बीजेपी मुद्दा बना रही है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या मणिपुर हो, कोई भी अत्याचार अगर SC, ST, OBC माइनॉरिटी पे होता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी पार्टी की तरफ से भी उस चीज़ का विरोध करता हूँ और मैं अपील भी करता हूँ जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि सख्त कार्रवाई उन अपराधियों के खिलाफ की जाए ताकि ये आतंक और इस तरीके के अत्याचार को रोका जा सके। थैंक यू सर। चलिए, कम से कम कांग्रेस में तो बेहतर है कि जहां पर जब अपराध हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी खुल करके उसकी निंदा कर रही है और कह रही है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है कि बीजेपी शासित राज्य वर्सेस कांग्रेस शासित राज्य की तुलना नहीं कर रही है। ये बेहतर है और ये बदलाव तब आया है जब अपोजिशन के तमाम दलों ने मिल करके एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया दिया है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।